श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की पहले दिन की माँ ताप्ती शिव महापुराण कथा जो कि बैतूल मध्य प्रदेश में हो रही है, उसका आज पहला दिन था। और आज पहले दिन की कथा में पंडित जी ने कई सारी विशेष बातें बताई जो कि आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। अगर आप लोगों ने आज की कथा को नहीं सुना है तो आज की इस वीडियो में हम आपको आज की कथा की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जो कि बहुत ही कम शब्दों में और आसान शब्दों में आप इन्हें समझ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात पंडित जी ने यह बताई कि आज जो बैतूल में कथा आज से शुरू हुई है, ये बैतूल की कथा की बुकिंग 2 साल पहले हो चुकी थी। 2 साल पहले की बुकिंग हो चुकी थी, तब जाके आज बैतूल वासियों को जो है यहाँ पर इस कथा को श्रवण करने का मौका मिला है। इतने भाग्यशाली बैतूल वासी हैं। ऐसी कथा का मतलब ऐसी बात का आज जो है पंडित जी ने यहाँ पर बताया था। दूसरी बात में ये बताया कि जो व्यक्ति मतलब गौ माता को, लक्ष्मी जी को मतलब धन को या बेटी को गलत हाथों में दे देता है या दान कर देता है, उस व्यक्ति को रोना पड़ता है, कभी ना कभी रोना पड़ता है अगर वह चीज़ कहीं से भी किसी भी तरीके से गलत हाथों में चली जाती है। जैसे कि गौ माता आपने किसी को दान करी और वो गलत हाथों में चली गई तो इसका पूरा पाप आपको लगेगा, ठीक है, मतलब जिसने उसे दान किया है। उसके बाद लक्ष्मी, धन, अगर आपने धन किसी अपने अच्छे काम के लिए दिया है, दान के लिए दिया है, अगर वह धन किसी बुरे काम में लग गया तो भाई इसका दोष भी आपके ऊपर लगेगा और आपको रोना पड़ेगा। उसके बाद बेटी, जब आप बेटी का कन्यादान करें तो भाई बेटी को बहुत अच्छी जगह आपको रखना चाहिए, अच्छी जगह देख के ही जो है आपको और आपको अपनी बेटी का कन्यादान करना चाहिए। इसलिए बेटी को भी आपको बहुत ध्यान समझकर जो है अच्छी जगह पर देना चाहिए। इसलिए पंडित जी ने आज की कथा में बताया कि जो व्यक्ति गौ माता को, लक्ष्मी जी को मतलब धन को, बेटी को गलती से भी गलत जगह पर दे देता है तो भाई देने वाले व्यक्ति को जो है रोना पड़ता है। तीसरी बात ये बताई कि जो व्यक्ति फैशन में और वैशन में पड़ जाता है उसका जीवन जो है नर्क के समान हो जाता है। मतलब कि जो व्यक्ति फैशन में, जैसे कि फैशन में वो मदिरा पीने लगता है, बहुत से गलत कामों में पड़ जाता है, तो जो व्यक्ति फैशन में पड़ता है और जो व्यक्ति वैशन में पड़ता है मतलब अपने धन का जो है गलत जगह पर उपयोग करता है तो उसका भी जो है कल्याण होना बिल्कुल भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति फैशन में पड़ता है और जो व्यक्ति वैशन में पड़ता है वो बर्बाद होने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके बाद दोस्तों चौथी बात ये बताई कि जो बेटी अपने माता पिता को कन्यादान का मौका देती है उसके माता पिता वैकुंठ में वास करते हैं, उन्हें डबल से जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए पंडित जी ने निवेदन किया कि हर बेटी अपने माँ बाप को ये जो है मौका ज़रूर दे कन्यादान करने का, इससे उनके माता पिता जो है वैकुंठ में वास करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली बात ये बताई कि जो व्यक्ति स्त्री के हाथों से मर जाता है, जो व्यक्ति सर्प के हाथों से मर जाता है या जो व्यक्ति पानी में डूबकर मर जाता है, इन व्यक्तियों का कभी भी मोक्ष नहीं होता है। इसलिए दोस्तों इन बातों का ध्यान रखिएगा, ये बातें बहुत ही विशेष हैं, कोई नहीं बताता है इन्हें। जो व्यक्ति स्त्री या महिला के चक्कर में या उनके हाथों से मर जाता है उसका मोक्ष नहीं हो पाता है, सर्प के डसा हुआ मोक्ष नहीं हो पाता है, पानी में डूबकर मरा हुए का मोक्ष नहीं हो पाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आज की कथा में एक विशेष पत्र भी आया। उस पत्र में एक माता जी ने जो है यहाँ पर एक प्रश्न किया था कि पंडित जी जब हम शिव जी के मंदिर जाकर अपनी पूजन अर्चना करते हैं और शिव जी पर बेलपत्री को समर्पित करते हैं, बेलपत्री समर्पित करने के बाद पूजन अर्चना करने के बाद हम शिव जी के सामने 2 मिनट हाथ जोड़कर आंखें बंद कर बैठ जाते हैं। अब वो 2 मिनट के अंदर ही जब हम आंखें बंद कर बैठते हैं तो वो बेलपत्र जो है हमारे सामने से गायब हो जाती है, कोई उसे ले जाता है अपने किसी भी कार्य के लिए अपने भाव से, ठीक है। तो वो हमारी जो बेलपत्र है वो शिव जी पर समर्पित हो गई है या नहीं हो गई है। तो इसका जवाब देते हुए पंडित जी ने कहा कि एक बार माता पार्वती ने भी जो है इसी प्रकार से जो है शिव जी से ये प्रश्न किया था, क्योंकि जब माता पार्वती शिव जी को जो है बेलपत्री समर्पित करती थी तो उनकी जो माता पार्वती की जो सखियाँ थी वो बेलपत्री को उठाकर ले जाती थी। तो उसी वक्त माता पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया, क्या जो बेलपत्र हम आपको समर्पित करते हैं वो आपको समर्पित हो जाती हैं, क्योंकि हमारी सखियाँ सारी बेलपत्र ले जाती हैं। तो शिव जी ने जवाब देते हुए कहा कि जिस वक्त आपने उस बेलपत्र को उस वृक्ष से तोड़ लिया अपने भाव से कि ये शिव जी को चढ़ानी है, उसी वक्त से जो है वो बेलपत्री शिव जी को समर्पित हो जाती है। और जब आप लोग वह बेलपत्री को लेकर शिव जी के सामने लाकर बस दिखा भर देते हैं तो उसी समय जो है बेलपत्री शिव जी के ऊपर समर्पित हो जाती है। इसलिए दोस्तों आपने अपने भाव से शिव जी के ऊपर बेलपत्री समर्पित कर दी है, उसके बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी बेलपत्री समर्पित हो गई है। अब उस बेलपत्री को वापस से कोई धोकर चढ़ा रहा है या अपने औषधि बनाकर ले जा रहा है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपने अपने भाव से समर्पित कर दिया, वो दूसरा जो आएगा वो अपने भाव से लेकर जाएगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों पंडित जी ने जो आखिरी बात बताई वो ये थी कि आपको अपने व्यवहार को सुधारना चाहिए, क्योंकि आप जो करेंगे वैसा ही आपके साथ होगा, ठीक है। यहाँ पर यशोदा जो थी वो दूसरों को यश प्रदान कर दी थी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी दूसरों को खुशियाँ प्रदान करता है, दूसरों के बारे में अच्छा बोलना है, तभी लोग जो है आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, आपको जो है खुशियाँ प्रदान करेंगे। बस यही कुछ आज की जो है पूरी कथा में विशेष बातें आज की कथा में बताई गई थी। और ऐसी ही और विशेष बातों को सुनने के लिए
आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो कौन सी बात को आपको अच्छी लगी, कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी और कौन सी बात आपने नहीं सुनी है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि और लोग जब आपके कमेंट को पढ़ें तो उन्हें भी आपके उस कमेंट से कुछ ज्ञान अर्जित करने को मिले। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।